शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाशक्ति के अनंत रूपों में से प्रमुख शीतला माता की पूजा साधना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत करने से और शीतला माता की पूजा करने से भक्तों को शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ संतान और सौभाग्य का वरदान देती है अपने भक्तों को। इसीलिए विशेष रूप से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा आराधना की जाती है और शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हमारे जीवन में शीतलता बनी रहे। और पूजा करने के बाद कथा भी सुनी जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए और माता शीतला से अपने संतान के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए पूरे श्रद्धा भाव से माँ का ध्यान करके इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। अब वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे कि शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, तो ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख तो बालों के अंदर छुपी है। अब ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। तब माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी पड़ी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और फिर उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी हमेशा गोद भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी,
जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। और हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी और सब्जी में न तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु तली या फिर भुनी जाती थी। गर्म वस्तु न तो वह स्वयं खाता था और न शीतला वाले लड़के को ही देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता और एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतला के साथ ही उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यही सोच विचार करते करते राजा को नींद आ गई। तब श्वेत वस्त्रधारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा और अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का जो कारण है वो ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तो तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। हे शीतला माता, जैसे आपने राजा पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। शीतला माता की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय के बाद बेटे हुए और इतने में ही शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम के अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वो बच्चे ही बीमार न हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपने सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आईं और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, किंतु दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आईं। इसके बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन किया। और उसके बाद जब सास वापस घर आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई
और उनसे भोजन करने के लिए कहा। फिर दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और इसके बाद अपने काम में लग गईं। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा दो और फिर उन्हें सुला दो। अब बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गईं, उन्होंने देखा कि बच्चे तो मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। अब बहुएं विवश हो गईं। फिर सास को जब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी और सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अब तो अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक पुराने वृक्ष के पास पहुंच गईं। ये वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था और ये दोनों बहनें खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी और शीतला दो बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जू थी। वहीं दोनों बहुएं रुक गईं और दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली और जुओं का नाश होने से शीतला और ओरी ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने जिस प्रकार से हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप हुआ है, तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता जी को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो, फिर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तब उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से अपने गांव लौट आईं। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे हर किसी पर रखे और सभी भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और संतान का सौभाग्य प्रदान करें। शीतला माता की जय। और अब बात करें कि शीतला माता की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहते हैं कि यह शक्ति अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं और उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी हैं। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन अर्थात झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती हैं और गर्दभ की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर अर्थात ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें कि बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार को शीतला देवी धन धान्य से पूर्ण करके प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के सब व्यक्ति बासी भोजन को ही खाते हैं। लेकिन जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे ये व्रत नहीं करना चाहिए।
शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इस दिन सुबह ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर माता शीतला की पूजा करें। माता शीतला को जल अर्पित करें। उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डालें। जो जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। इस जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर के सभी सदस्य अपनी आंखों पर लगाएं और थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और किसी भी प्रकार की हारी बीमारी से आपकी रक्षा होती है। सबसे पहले माता शीतला को हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता को मीठे चावलों का भोग लगाएं और जो भी आपने भोग तैयार किया है माता के लिए, ठंडा भोजन, बासी भोजन, वही माता को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर शीतला माता की कथा पढ़ें या फिर सुने। जाने अनजाने भूल चूक हो जाए पूजा पाठ में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सभी परिवार के सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद जो हम भोग लगाते हैं माता को, उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 11 मार्च को सुबह 1:54 पर और इसका समापन हो रहा है 12 मार्च को सुबह 4:19 पर। तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 मार्च 2026 को बुधवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि अर्थात शीतला अष्टमी का व्रत हमें धारण करना है 11 मार्च 2026 को बुधवार के दिन। बात करें शीतला अष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए 11 मार्च को वैसे तो पूरे दिन की अष्टमी तिथि है, इसलिए आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। वैसे शीतला अष्टमी की जो पूजा होती है, जितनी शीतलता में अर्थात सुबह सुबह हो जाए उतना श्रेष्ठ माना जाता है। तो शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:36 से शाम को 6:27 तक। मतलब सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त होने तक पूरे दिन में कभी भी माँ शीतला की पूजा आप कर सकते हैं।